नमस्कार मेरे प्रिय परिवारजनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा और आप सभी इन दोहों का आनंद भी ले रहे होंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़े हैं उनका कबीर जी के दोहों के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से कबीर जी का मन को अंग को लेकर वीडियोस बनाने जा रहा हूं। मन को अंग में सतगुरु कबीर जी ने मन के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया है। इन दोहों में कबीर जी ने मन के महत्व को बहुत ही अच्छे से बताया और समझाया भी है। उन्होंने मन को ही धूर्त, मूर्ख और पता नहीं क्या क्या कहा है, और ये सब उन्होंने तब कहा है जब यह मन संसार की विषय वासनाओं में पड़कर इस जीव को भरमाता रहता है और उसको उस सतगुरु की ओर जाने से रोकता रहता है। कबीर जी ने इसी मन को हरि का रूप भी कहा है। ऐसा उन्होंने तब कहा है जब यह मन संसार की सभी आशा, तृष्णा, विषय विकार सभी को त्याग देता है और उस सतगुरु की भक्ति में, उस सतगुरु की भक्ति के रंग में रंग जाता है। सतगुरु कबीर जी ने हमें यह भी बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर हम इस मन पर ज्ञान का अंकुश नहीं लगाते और अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह मन इस जीव का सर्वनाश कर देता है और उसे 84 लाख योनियों के भयंकर कुएं में धकेल देता है, जहां से इसे इतना दुख और पीड़ा होती है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, कबीर जी ने हमें यही समझाया है इन दोहों में और जो आगे आएंगे कि हमें हमेशा ही अपने मन पर संयम रखकर और गुरु के ज्ञान रूपी वचनों में बंद कर कैसे जागृत हो सकते हैं और कैसे उस चैतन्य सतगुरु को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं और आप सभी सतगुरु कबीर जी के मन को अंग के दोहों की अमृतमय यात्रा पर चलते हैं और इस मन के अलग अलग रंग रूपों को जानकर अपने जीव को सतमार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। कबीर यह मन मस्करा, कहूँ तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले, तान चाले कोस कबीरा, तान चाले कोस। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह मन बड़ा ही धूर्त और चंचल है, जो कभी भी एक स्थान पर रुकता ही नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि इस मन का स्वभाव इस संसार को देखकर और इसकी चकाचौंध चमक को देखकर और माया के अलग अलग रूपों को देखकर बहुत ही चुलबुला और मदमस्त हो गया है। यदि इस मन को कुछ समझाने का प्रयत्न भी करते हैं तो यह इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हो जाता है और रुष्ट होकर बैठ जाता है, क्योंकि इसे तो इस संसार के विषय विकार ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्हीं विकारों में इसने पता नहीं कितने अनंत जन्म बिताए हैं। तो इसे उस सतगुरु का नाम और भक्ति कैसे अच्छी लग सकती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस मन को अगर ये समझाए कि ये विषय विकार और माया सभी को छोड़ दे तो और इसमें तेरा बहुत ही भला होगा और अंत समय में तुझे दुख नहीं उठाने पड़ेंगे, और अब तू जाग और सतगुरु के नाम का सुमिरन कर, क्योंकि इस मार्ग पर चलने से ही तेरे जीव का उद्धार हो सकता है और तू इस 84 के चक्कर से बच सकता है। तो यह मन इसके विपरीत चलता है,
यानी उस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और ना ही उस ओर चलने को तैयार होता है। कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय। ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिनु ज्ञान न होय। कबीरा मन बिनु ज्ञान न होय। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि उस परमात्मा को अगर हमें पाना है तो इस मन के बिना संभव नहीं है, और यही मन उस परमात्मा को पाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनता है। कबीर जी कहते हैं कि जैसे एक पानी का घड़ा होता है तो घड़े की दीवारों के होने से ही उसमें जल स्थिर रहता है। मतलब कि अगर उस घड़े में दीवार ना हो तो पानी उससे बाहर निकल जाता है, तो उस घड़े की दीवार होने की वजह से ही पानी उसमें रुका रहता है। और इसी जल के बिना केवल मिट्टी से घड़ा भी नहीं बन सकता, यानी दोनों ही एक दूसरे के अधूरे हैं। इसी प्रकार यह चंचल मन ज्ञान के बंधन से ही शांत और स्थिर रह सकता है, और इसी मन के बिना ज्ञान भी नहीं होता है। हमें इस संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान दिखाई देता है उसका माध्यम यह मन ही है। तो अगर हमें इस मन को उस सतगुरु में लगाना है तो इसे गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश की दीवारों से बांध कर ही हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, वरना यह मन किसी की भी नहीं सुनता और अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेरे। तन मन दो बसी करे, होए राई सुमेर। कबीरा होए राई सुमेर। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि मन देखो कभी दिखाई भी नहीं देता, फिर भी अपनी इच्छा से इतने भारी शरीर को कहीं भी लेकर चल पड़ता है जहां इसकी जाने की इच्छा होती है। कबीर जी कहते हैं कि मन से ही तन प्रभावित होता है। जब यह मन किसी विषय विकार की ओर आकर्षित होता है तो यह हमारे विवेक की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है कि यह कार्य हमारे लिए ठीक है या गलत है। इस वजह से यह तन भी उसी का ही कहा मानकर उस ओर चल पड़ता है। इसलिए कबीर जी ने हमेशा ही कहा है कि इस मन को घेरो, यानी इस मन को सदैव ही हमें अपने वश में रखना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि अगर तन और मन दोनों को वश में कर लिया जाए, यानी जो गलत विचार हमारे मन में उठ रहे हैं उसकी हम एक भी बात ना माने और हम उस ओर ना चलें, तो इस थोड़े से समय के लिए संयम का जो परिणाम होता है उसका लाभ सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। यानी मन की ऐसी ही छोटी छोटी वासनाएं अगर हम रोकते रहें तो हम अपने आप को एक सुमेरु पर्वत की तरह विशाल और मजबूत बना लेते हैं, जिससे टकराकर यह मन अपने आप ही शांत बैठ जाता है। काया देवल मन धजा, विषय लहर फहराए। मन चलते देवल चले, ताका सर बस जाए। कबीरा ताका सर बस जाए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो लोग
इस मन के अनुसार ही चलते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, वे हमेशा ही इस संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर एक मंदिर के समान है और इस मंदिर के ऊपर मन की ध्वजा लगी हुई है, जो इस संसार की विषय वासनाओं की वायु से मस्ती में तेज तेज लहराती रहती है और इन्हीं विषय वासनाओं और माया और विकारों के प्रभाव से यह मन बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि अगर जब इस मन को इन विषय विकारों को पाना होता है तो यह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर यह इस शरीर को उस ओर चलने के लिए विवश करता है। इसी बात को कबीर जी कहते हैं कि अगर हम आवेग में आकर मन की तृष्णा शांत करने के लिए उस ओर चल पड़ते हैं, तो यानी जब हम बिना सोचे समझे मन के अनुसार चलते हैं तो समझो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी वह बार बार इस मन के चक्कर में फंसकर अपने इस जीवन को नष्ट कर लेता है। काया कजरी बन रहे मन कुंजर महमंत, अंकुश ज्ञान रतन है फिर साधु संत कबीरा, फिर साधु संत। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस मन को केवल साधु संत ही समझते हैं, इसलिए वे ही इस मन पर अंकुश लगा सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर तो एक केले के बन के समान है और इसमें मन रूपी मस्त हाथी अपनी इच्छा से इसमें घूमता रहता है, यानी यह शरीर मन का ही आहार है। अगर हम उसकी हर चंचलता और हर तृष्णा को पूरा करते रहते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस मन पर अगर नियंत्रण रखना है तो केवल ज्ञान रूपी शस्त्र से ही इस मन पर अंकुश लगा सकते हैं और यह ज्ञान रूपी अंकुश केवल साधु संतों के पास ही होता है और वे ही अपने ज्ञान रूपी अंकुश से ही इस मन को वापस इस शरीर में फेर लेते हैं, यानी उसका मन और देह दोनों पर पूरा नियंत्रण होता है। तो कबीर जी का कहने का मतलब यही है कि इस मन को सत्संगति और साधु संतों के ज्ञान रूपी प्रकाश में ही रहकर इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ, जिसमें हम मन को अंग से कुछ और दोहे लेकर आएंगे और उनको लेकर अपने मन को चेताने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा।